मैंने बहुत सारे ऐसे सुव्यवस्थित परिवार देखे जिन परिवारों में सुबह सोकर के उठते साथ ही पति जब नहा धोकर के मंदिर से घर जाता है, मंदिर से दुकान जाता है, तो अपनी पत्नी को 1200 रुपए दे देता है। घर में देखता था मैं इस बात को, रोज के 1200 रुपए आपको दे दिए जाएंगे। इस 1200 रुपए में आपको पूरा घर मैनेज करना है। हमारी जितनी ताकत है उतनी देंगे। किसी को 1200 मिलते हैं, किसी को 600 मिलते हैं, किसी को 2000 मिलते हैं। तो जिनके यहाँ मैं उठता बैठता था वो अपनी श्रीमती को रोज का 1200 रुपए देते थे। इस 1200 रुपए में परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए सब्जियां आएंगी, गैस सिलेंडर का पैसा भी आपको इसी में भरना पड़ेगा, बच्चों के छोटे मोटे एक्सपेंसेस जो हैं वो भी आप इसी से कंप्लीट करेंगे, बिजली का बिल भी, चूंकि आपका घर है तो बिजली का बिल भी आप इसी 1200 रुपए में से मैनेज करेंगे। इसी में आप दूध वाले को पैसा देंगे, इसी में आप काम वाली बरौनी को भी पैसा देंगे, इसी में घर के अंदर जो छोटी मोटी चीजें लानी ले जानी है वो सब आप मैनेज कर लेंगे। हमसे आप दोबारा पैसा नहीं मांगेंगे। क्या मैनेजमेंट है? आपके घर के अंदर ऐसा मैनेजमेंट नहीं होगा, लेकिन ऐसे मैनेजमेंट की आज आवश्यकता है। इस तरीके के मैनेजमेंट में महिलाएं अर्थ की संयोजना करना बहुत बखूबी सीख जाती हैं। कितना पैसा खर्चा करना है कर दिया, उनको बता दिया इतनी रिक्वायरमेंट में इतना पैसा आपको प्रतिदिन मिलेगा। अब जितना आपकी रिक्वायरमेंट थी, सब्जी का पैसा वो उसकी मम्मी से पूछो, गोलू की मम्मी बताएगी, बिजली का बिल गोलू की मम्मी, दूध का पैसा गोलू की मम्मी, नौकरानी का पैसा गोलू की मम्मी, तुम्हारे छोटे मोटे खर्चे गोलू की मम्मी, सब गोलू की मम्मी के पास है। उसमें वो पूरा परिवार का प्रतिदिन की दिनचर्या भी मैनेज करती है और साथ ही साथ थोड़ा सा पैसा बचा करके अपने पास भी रख लेती है। और पति को इस बात की संतुष्टि रहती है जितना खर्चा होगा होगा, नहीं होगा तो पैसा घर में रखा है। इस तरीके के पैसे देने से घर में चोरियां नहीं होती। घर में चोरी नहीं होने पर घर का वातावरण सुरम्य और शांत बना रहता है। अब किसी बच्चे को कुछ खाना है, पीना है, पापा से मांगेंगे तो पापा चिल्लाते हैं। पापा से कभी मांगा नहीं जा सकता, पापा से छीना जा सकता है, ये देंगे नहीं। और जो लोग ये सोचते हैं कि पापा देंगे, पापा कभी ना देंगे भैया, पापा जब तक न मरेंगे तब तक न देंगे। पापा से छीनना पड़ता है। और क्या मैनेज करना पड़ता है? मैनेजमेंट क्या है? 1200 रुपए दे दिया, 1200 रुपए में घर मैनेज करो। घर मैनेज के साथ जितना पैसा थोड़ा बहुत बचा लिया, बचा हुआ पैसा सुरक्षित निधि में रखा है। कभी अड़चन आ गई तो पति पत्नी से पूछता है कुछ पैसे हैं क्या, तो पत्नी चेहरा देख के ताड़ लेती है कि ये मेरा पैसा हड़पना चाहते हैं कि इसको जरूरत है। हड़पना चाहते हैं तो सब मन, हमारे पास कहाँ पैसा है, एक पैसा नहीं है, हमें तुम पैसा देती कब हो? और जैसे ही लगे कि मुसीबत आ गई है, हाँ सुनो हमारे पास 5 पेटी पड़ा है, तुम ले लो। जबलपुर में अभी कोरोना टाइम पीरियड में एक माँ के पास से 83 लाख रुपए निकले। कहाँ से? चौके से। चौके से 83 लाख रुपए निकले। मनोज स्टूडियो करके गंजीपुरा में एक दुकान है, कल्लू लड़के का नाम है। उसकी माँ ने जैसे पता चला कि बेटा, माँ ने, बच्चे ने कहा मनोज ने कि माँ 100 के और 500 के नोट बंद कर दिए हैं सरकार ने, 1000 के, 500 के, 2000 के जो भी बंद कर दिए। बोले बेटा हमारे पास कछु पड़े हैं तो कल ले आइयो, हम कल कर देंगे। माँ ने निकाल के दिए 83,000 रुपए। लड़के को बड़ा अच्छा लगा। फिर दूसरे दिन निकाल के दिए 1.5 लाख रुपए। बड़े मम्मी के पास बहुत पैसा है। बस 5 दिन तक लगातार पैसा निकला तो लड़का समझ गया अभी पैसा और निकलेगा। निकलते 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 20 दिनों में माँ ने सिर्फ चौके के अंदर से 83 लाख रुपए निकाला। 83 लाख रुपए निकाला तो लड़का बड़ा खुश हो गया। उसने 1.25 करोड़ रुपए बैंक से ब्याज लिया, 2.25 करोड़ रुपए की, 2.5 करोड़ रुपए की एक दुकान खरीद ली। कोरोना के टाइम पीरियड में दुकान खरीद ली, शोरूम बना दिया। पूछा कैसे? हमने पूछा कैसे भाई? बोले कुछ नहीं, मम्मी के पास 83 लाख रुपए निकले थे, उसी में थोड़ा सा पैसा और लेकर के दुकान बना दी। ये सुरक्षित निधि अर्थ संयोजन अगर आप करना जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको इसको जानना पड़ेगा। आपको अपने परिवार को चलाने के लिए स्त्री को अर्थ संयोजन की कला सिखानी पड़ेगी। आजकल बेटियां तो प्रोफेशनल एजुकेशन तो बहुत सीख रही हैं, लेकिन प्रोफेशनल एजुकेशन सीखने के बाद भी उनको अर्थ संयोजना नहीं आती। बड़े घर की लड़की से कितना ही खर्चा करा लो, अगर उसका खुला हाथ है तो फिर उनको कभी पैसे की कदर नहीं है। और जिसको इस तरीके से अर्थ संयोजना सिखा दी, आप कभी करके देखिएगा, ट्राई बॉल मारेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। महाराज जी ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि सुबह उठो, दुकान जाने से पहले उसको 1200 रुपए रोज थमा दो। हाँ सुनो, ये तुम्हारा पैसा,
बहुत प्रेम से 1200 के नोट गिन गए, पूरे घर के टंटे से मुक्ति। क्या 36,000 रुपये महीने का खर्चा तो घर का 36,000, 40,000, 50,000, 70,000 बनता है आपका, जिसका जिसका जितना स्टैंडर्ड है। आप कुछ घर ऐसे हैं जिनके यहाँ 20,000 रुपये की रोज सब्जी आती है, उनके घर में 1,00,000 रुपये रोज दिया जाता है। बड़े खानदानी घरों में ऐसा भी होता है, आपने सोचा नहीं होगा। 20,000 रुपये की सब्जी बोले आती है, बड़े बड़े घर हैं उनके घरों में वैसा व्यवहार होता है। आप अपने घर के हिसाब से, लेकिन पत्नी को अर्थ संयोजना, आचार्य सिंह जी की वो बात रानू सुन रही थी बहुत अच्छे से। वो देख रही थी कि किस तरीके से पति जो है धर्म क्रिया में निपुण है, पुण्य में निपुण है, लेकिन धर्म में निपुण नहीं है। क्रोध मान माया लोभ से रचे पचे हैं, लेकिन धार्मिक क्रियाएं पूरी करते हैं, और पुण्य की क्रिया को धर्म समझ करके आदमी गलफत में है। पैसा खूब आता है, पैसा खूब आने के कारण वो पूरी संयोजना, झोला के झोला, इधर रख दो, इधर रख दो, इधर रख दो। वही राशि के गुटके के जो थैले थे ना, उसी में पैसा आता है। जब किराना दुकान वाला प्रॉपर्टी डीलर बनता है तो उसके यहाँ जब भी पैसा आएगा राशि के गुटके के, बिमल के गुटके में, है ना, माणिक चंद के गुटके के थैले में, इसी में पैसे का ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। पैसा आता रखती जाती। फिर जब गुरुजी की ये बात सुनी तब उसको लगा कि जो घर के अंदर विशाल अर्थ की संयोजना लगातार हो रही है, ये मुझे संयोजित करना है। आप आश्चर्य मानेंगे, अपने पति को समझा करके उसने कुंडलपुर के बड़े बाबा में 11 करोड़ रुपए की राशि दान करी। वो परिवार है जिस परिवार ने भाग्योदय तीर्थ सागर के लिए अपने घर की तिजोरियां खुली रखी हैं। जब जितना पैसा चाहिए है, कमी है तो उठा करके हमारे घर से ले जाओ, 5.5 करोड़ ले जाओ, 10 करोड़ ले जाओ, 2 करोड़ ले जाओ, जितना चाहिए उतना ले जाओ। ऐसा खुला दिल रखा। पत्नी ने संयोजना बनाई, अर्थ संयोजना बनाने वाली। हम नाम भी बता देंगे, नाम बताने में क्या है, लेकिन है। अभी तो महिला का नाम सुन लो, रानू। पति का नाम पता कर लो, जब रानू को घर वाले का नाम अपने आप मुंह से कहीं ना कहीं से निकल आएगा। जब अर्थ संयोजना की जवाबदारी गुरुजी ऐसी समझा रहे थे कि आर्या भार्या च पुण्य बिना ना लभ्यते, बिना पुण्य के अच्छी पत्नी नहीं मिलती भैया। पत्नी मिलेगी खींचातानी करने वाली, चिड़चिड़ करने वाली, चिड़चिड़ करने वाली, समझने वाली नहीं मिलेगी। समझने वाली मिली तो सौभाग्य है। और उसके बाद भी उसका ये इतना संयम रहता है कि मैं अपने पति को, चूंकि ये मेरा पति है, मैं अपने पति को वास्तविक धर्म क्या है ये दिखा दूंगी, सिखा दूंगी, तैयार कर दूंगी। अर्थ की संयोजना मैं इसकी तैयार कर दूंगी, काम की संयोजना भी मैं इसकी तैयार कर दूंगी। एक वासना वाला काम होता है, एक काम पुरुषार्थ होता है। काम पुरुषार्थ जब होता है, वह काम पुरुषार्थ गुरु की आज्ञा लेकर के विधि विधान पूर्वक प्रभु की परिक्रमा लगा करके नियमित दिनों में सिर्फ 14 दिन का पुरुषार्थ करने की प्रेरणा उत्तर पुराणकार ने, महापुराणकार ने अपने अंतिम 100 पृष्ठों पर लिखी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।